एज अ कैप्टन, एज अ ओनर, पूरे सीजन में 9 रन मारना और एक भी विकेट ना लेना सराहना करते हैं और उसका साथ देते हैं और आगे बढ़ाए। कैसे बढ़ाए ये दोनों समझ ही नहीं पाए कि हमारे साथ क्या हुआ है हम तीनों के साथ। मेरे पास है कंप्लेन आई है जो तुम्हें वीटो पावर्स मिली है, तुम इसका मिसयूज कर रहे हो। कुछ चीज़ें इलेबोरेट नहीं हो पाती हैं कैमरे पे, तो इशारा काफ़ी आपको सब पता है। हमें ये माइक सबको मज़ा आ रहा है लीग खेलने में। विल बी फेयर एंड विल प्लेज दिस थिंग कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसका थोड़ा डाउट है बट हम कर लेंगे। स्वागत है हमारे तीनों ऑनरेबल एससीएल कार्ड का एससीएल पॉडकास्ट पे। तो मैं वेलकम करूंगा विशाल गर्ग, सागर गर्ग एंड स्वरित सचदेवा। मैं इनसे एक सवाल करूंगा, आपको ये तीनों को कॉन्सेप्ट कैसा लगा जो हम ये ऑनरेबल एससीएल कार्ड लेके आए हैं? इससे क्या बेनिफिट हुआ है एससीएल के लिए? यार बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है किसी भी रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग एंड रूल्स, और सबको फेयर भी लगता है कि कोई भी हमारा गलत नहीं हो रहा है हमारे साथ। तो मेरे को तो मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा और हम हैं भी उसमें, तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि विशाल की रिस्पेक्ट थोड़ी और बढ़ गई है एससीएल में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों समझ ही नहीं पाए कि हमारे साथ क्या हुआ है हम तीनों के साथ, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा हमारे लिए एक प्रेशर हो गया है कि कोई भी बात होती है तो हमें ही मैनेज करना पड़ेगा। और क्योंकि शायद रोमिन हम पे इतना ट्रस्ट करता है कि हम लोग सही डिसीजन लेंगे अल्टीमेटली। यार इसके लिए एससीएल के लिए करना ही कर सकते हैं। राइट। कई प्लेयर्स की एक कंप्लेन आई है ऑनरेबल एससीएल कार्ड होके जो तुम्हें वीटो पावर्स मिली है, तुम इसका मिसयूज कर रहे हो और तुम तीनों सबसे ज़्यादा करप्ट हो रहे हो ग्राउंड पे, ऐसा मैंने सुना है। इसका आंसर स्वरित बताएं। नहीं, अभी तक तो ऐसा हमने कुछ फेस नहीं मेरे पास किया एक इंस्टेंस है, विशाल गर्ग क्लियर नेक आउट हुआ था, टीवी टावर पे बैठा होता तो वहां तक आवाज आती और ये बाहर नहीं आया। सागर गर्ग अंपायर की वाइड बॉल को बार बार नकार रहा है कि ये वाइड है या ये नहीं है, हर चीज पे डिबेट कर रहा था। स्वरित तो रनआउट मानता ही नहीं है कभी भी, तो इस पे क्या कहना है? ये तो अंपायर कॉल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी के साथ फेयर अनफेयर होना वो हम देख सकते हैं, बट आपके पास एक पावर मिली है तो आप उसको मिसयूज कर रहे हम कैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कैसे दिखाओगे? कैसे अंपायर ने नॉट आउट दिया, वो नॉट आउट है, चेंज तो हो नहीं सकता। तो उसमें मिसयूज हमने कुछ नहीं किया और ना किसी के लिए भी हम ना गलत होने मिले, सबको फेयर। बाकी अदर देन एससीएल कार्ड हम लोग एज अ प्लेयर भी खेल रहे हैं और हमें अपनी टीम को जितवाना है, पैशन भी है। तो अगर कोई डिसीजन गलत है तो हम उसको मतलब हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज यही हमारा काम है कि हमें सही और गलत में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करनी है। बाकी हम भी इंसान हैं तीनों। जो एससीएल की तुम्हारी बेस्ट मोमेंट क्या रही है अभी तक की, जो तुम चेरिश करोगे लाइफ लॉन्ग? जैसे तुमने सेंचुरी मारी थी तो तुम दोनों इमोशनल हो गए थे। मेरी तो बेस्ट मोमेंट यही रहती है जब मैं पंसारी के खिलाफ रन मारता हूँ और वो बेस्ट मोमेंट थी जो सेंचुरी मारी थी, वो भी पंसारी के खिलाफ ही थी, क्योंकि पंसारी को हमेशा हम एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानते हैं। तो वही बेस्ट मोमेंट है भाई। और 120 मारे थे इनके खिलाफ वाइल चेजिंग, तो मेरे लिए तो वही बेस्ट मोमेंट है। और मेरे लिए जो लास्ट सीजन में निखिल ने आखिरी बॉल पे छक्का मारा, वो एससीएल का मतलब इट्स पीक सिनेमा। मतलब वो क्रिकेट हम इसीलिए कहते हैं कि लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए, उसको 100 भी मारनी है अपने साथ में, तो वो कंप्लीट हो रहा है और वो हम उसका पार्ट बन रहे हैं। मैं रिसीविंग एंड पे था, तो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत इन्जॉय किया उसको पर्सनली, तो मेरे लिए वो बेस्ट मोमेंट था एससीएल का अभी तक। एज अ कैप्टन, एज अ ओनर, पूरे सीजन में 9 रन मारना और एक भी विकेट ना लेना, वो कैसा लगता है? पता नहीं सब वही सीजन क्यों याद रखते हैं। उससे अगले सीजन में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लोग उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? मोर देन 146 रन थे मेरे विद फ्यू विकेट्स। मैं उसको बेस्ट प्लेयर मानता हूँ। ये प्लेयर तो बेस्ट है, मेरे को इसके बाद भी दोस्ती यारी निभानी है। अच्छा, इस तुम्हारे क्या एक सिंसियर एडवाइस है जो हमें एससीएल में लेके आना चाहिए या कुछ चेंज करना चाहिए, या इसको हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो ये आपने मुहिम शुरू करी है एससीएल कार्ड्स वाली, इनको और पावर्स और इनको और गिफ्ट्स और इनका मोटिवेशन क्या है? इन लोगों का मोटिवेशन क्या है? हम लोग चारों दिन अपनी टीम भी संभाल रहे होते हैं सब कुछ, तो हमें भी कुछ एक्स्ट्रा समझ रहे हो? बिल्कुल आई एग्री विद सागर, कुछ होना मैं चाहिए। चाहूँगा एलैबोरेट करें। कुछ चीज़ें इलेबोरेट नहीं हो पाती हैं कैमरे में, तो इशारा काफ़ी आपको सब पता है हमें हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है। इस बार पॉडकास्ट का किया, जैसे ये भी न्यू है
इसको भी हम और लेवल पे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे एक दो पॉइंट करेंगे, बैठ के डिस्कस, मतलब कर सकते हैं, बहुत लेवल पे ले जा सकते हैं, अच्छे लेवल। 6 इयर्स में हम यहाँ तक आ गए हैं। इस बार पॉडकास्ट है कि मैं मूवी प्रोड्यूस कर दूँ, हम सबको एक्टर्स लेंगे, कुछ ऐसा कुछ। टर्न बाय टर्न तीनों अपने बेस्ट प्लेयर एचसीएल के जो आप ऑप्शन में लेना चाहते हो वो बताओ, और सेम नहीं होने चाहिए वो तीनों प्लेयर। इस साल मैं बिट करना चाहूँगा कौशल सैनी एंड सार्थक एंड एक और होगा अरुण। पहला प्लेयर तो करण छाबड़ा, कौशल सैनी और कौशल सैनी हो गया, सॉरी, देन अभिषेक गुलाटी एंड दिस गाय ऋत्विक। यमन, तपन या राम सिंह। राम सिंह। इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, सबसे ज़्यादा बिडिंग किस पे जाने वाली है? माइक अपने पास। भाई मैं ये समझता हूँ कौशल सैनी और करण छाबड़ा तो हैं ही, और प्रणब गोगिया भी एक प्लेयर है जो इस बार की मतलब टॉप लिस्ट में वो टॉप बिड में होंगे। बट इस बार नॉन एचसीएल में भी बहुत ज़्यादा बिडिंग जाने वाली है। अच्छा, मैं तीनों से ही जानना चाहूँगा कि हमारे आगे कोई टास्क आ गया, कोई डिस्प्यूट आ गया या कोई भी, तो एज अ एचसीएल कार्ड यू 3 आर द पिलर्स, तुम्हारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है राइट्स के साथ। तो इस बार कैसे मैनेज करने का सोचा है कि ना तुम तीनों में सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ अपने प्लान्स क्या हम करेंगे ऑन फील्ड, कुछ सोचा? ट्राई करेंगे कि जब भी कोई इशू अराइज हो तो हम अपना पहले पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए, हम एचसीएल को इंटरेस्ट में रख के सोचें पहली बात। और जैसे लास्ट सीज़न भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि आई वॉज इन डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस और इन दोनों ने मुझे समझाया कि नहीं, एचसीएल के लिए दिस इज़ नॉट राइट, तो वी विल मैनेज, बिकॉज सभी हम लोग का आपस का कोऑर्डिनेशन भी उस हिसाब से अच्छा है। बाकी इन द एंड ऑफ द डे यू आर द लास्ट वीटो पावर, आप ही के पास है, आप जो डिसाइड करना चाहो कर सकते हैं। आजकल एक नया डिस्कशन का पॉइंट चल रहा है कि नेक्स्ट ईयर हम जब एचसीएल 8 में जा रहे होंगे तो रिटेन पॉलिसी लाए नहीं लाए, या किस फॉर्मेट से हम आगे लेके जाएं। मैंने पहले भी बताया था, सबसे बेस्ट फॉर्मेट यही है कि सिर्फ आप कोई भी कैप्टन किसी को मत दो, ओनर ही रिटेन होएगा और ओनर को कैटेगरी वाइज उनका पर्स डिडक्ट कर दो। सबके लिए फेयर यही है कि सारी ऑल टेबल्स शुड बी इक्वल एट द टाइम ऑफ ऑक्शन। तो मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट है, आप कैप्टन का सिस्टम ही हटा दो कि हम कोई कैप्टन रिटेन नहीं दें, जो ओनर्स हैं प्लेइंग वही रिटेन हो, उनकी कैटेगरी वाइज वो आप डिसाइड करो, कैटेगरी वाइज उनका पर्स डिडक्ट करो मेरे हिसाब से। बट आई बिलीव थोड़ा डिफरेंट, जैसे आईपीएल में होता है कि हर सीज़न एक कोर आगे जाता है, तो इफ़ नॉट 5-6 प्लेयर्स, 3 प्लेयर का या 2 प्लेयर का, 3 प्लेयर का एग्जिस्टिंग टीम से हम कोर आगे लेके जाते रहे, ताकि विजन हमारा सबका बड़ा है कि हमें आगे 10 साल भी खेलना है, 15 साल भी खेलना है। तो एक आई थिंक एक कोर आगे जाएगा तो एक टीम का कुछ एक अलग एक स्टोरी लाइन बिल्डअप होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, हर बार कोई प्लेयर कहीं खेल रहा है फिर वो किसी और सीजन, तो प्लेयर्स की स्टोरी लाइन्स बन नहीं पाएंगी उस हिसाब से जैसा हम सब चाह रहे हैं। आई गेस कोई डिडक्शन नहीं होनी चाहिए, सब लोग टीम ले रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग, तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि रिटेन करना है वो ठीक है, बट किसी ओनर या कैप्टन के पैसे डिडक्ट करना वो फेयर नहीं है। और उसको किस कैटेगरी में करोगे आप, कैसे उसको डिफाइन करोगे, तो वो भी एक चैलेंज रहेगा। तो आई डोंट थिंक सो वो होना चाहिए, और यही हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। अब जैसे तीनों ऑनरेबल एचसीएल कार्ड ने बिल्कुल तीनों डिफरेंट अपनी अपनी ओपिनियन रखी है, ठीक है। सो मतलब इवेंचुअली आप तीनों का ही ओपिनियन अलग है, तो अब इसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे उसका कुछ नहीं है। कोई म्यूचुअल हम तीनों के सजेशन से कुछ लग कि हमें नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ करना चाहिए, तो वो तो फर्दर डिस्कशन होगी, वो तो माइक पे तो हो ही नहीं सकती ना, जैसी हमारी डिस्कशन होती है हमें बैठना पड़ेगा, जो एचसीएल के लिए बेटर है वही डिस्कस करके वही फाइल करेंगे। ये तो हमारा व्यू है अभी तीनों का, अब उस पे क्या डिसीजन लेना है वो नेक्स्ट सीजन में आएगा वो डिफरेंट होगा। फनीएस्ट पर्सन इन एचसीएल? फनीएस्ट भाई यही है। मैंने तो बोला भी था पॉडकास्ट में, प्रभ शरण मुझे बहुत फनी लगता है, द वे ही कंडक्ट हिमसेल्फ। वो पार्टी कर रहा है, सुबह आती बॉल डाल देगा, फिर कुछ मजाक कर देगा, तो मुझे वो अच्छा फन गाय लगता है। मेरे अकॉर्डिंग तो सागर ही है एनी डे। थैंक यू गाइस। 50 करोड़ पॉइंट्स पे जो ये बेस्ट 11 अगर बनानी हो, तो आप तीनों अपनी सजेशन से बताओ कि बेस्ट 11 क्या होगा। एक तो करण छाबड़ा, प्रणब गोगिया और राम सिंगल, कौशल सैनी, राहुल गोस्वामी, रचित, आई थिंक सो रचित जैन, निखिल शर्मा हमारे कैंप में, निखिल शर्मा कैब में है,
तो ये सब हम लेना चाहेंगे फॉर मैं ये थोड़े से जो फेमस नाम है इनको एक बार अगर मतलब एक बार के लिए इनको ओमिट कर देते हैं, तो एक बार बाकी लॉर्ड जो है उसमें से अगर देखें तो लाइक ऋत्विक है, ऋत्विक को ले सकते हैं, और सार्थक कोहली वेरी नाइस गाय, एंड विवेक गोयल इज़ अ वेरी गुड गाय अगेन, और फिर इनका आहूजा भी बहुत ही बढ़िया लेफ्ट हैंडर, वेरी नाइस। तो ये सब गाइस वी कैन टेक देम, अच्छे मैच विनर्स हैं। लेट्स से अगर आप नेक्स्ट ईयर, मैं टर्न बाय टर्न ये क्वेश्चन पूछूंगा, नेक्स्ट ईयर आप ओनर नहीं हो तो आप बाकी सब ओनर्स हैं, तो आप किस ओनर की टीम में खेलना चाहोगे? मैं पंसारी सा खेलना चाहूँगा। नाउ योर टर्न। ऑनेस्टली मतलब मैं विशाल के अंडर खेलना चाहूँगा, बिकॉज आई फील कि ये बहुत ही टैक्टिकल कैप्टन है, और उसके साथ खेल के मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, जो मैं कर सकता हूँ, डिलीवर कर सकता हूँ, वो शायद वो मेरे को पूरा करवा दे। अगर खेलना चाहूँगा तो ऑब्वियसली मैं तो ये चाहता हूँ कि हम तीनों एक बार एक साथ खेलें। मेरा तो मन ये है कि ऐसा, लेकिन पॉसिबल मुझे दिख नहीं रहा आगे के आने वाले 10 ईयर्स भी। उसमें हम कुछ एससीएल कार्ड का कुछ लूपहोल ढूंढ के करेंगे, वो तो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन मन है कि इस बार भी खेलने का मन था इसके साथ, हो नहीं पाया ऐसी में भी, लेकिन डू यू गाइस प्लेज कि जो आपको ये पावर मिली है यू विल बी डूइंग जस्टिस टू दैट पावर? डेफिनेटली। किसी के लिए भी हम आगे के लिए भी अनफेयर नहीं होने देंगे रिगार्डिंग एनी डिसीजन। अनफेयर नहीं होगा। उसमें ये भी करते हैं, सपोज करो इसका मैच चल रहा है तो इसकी उस टाइम पावर थोड़ी सी कम होती है, हम दोनों डिसीजन जा लेते हैं। जैसे जिसका मैच इसका चल रहा है तो हम दोनों ले रहे हैं, मेरा चल रहा है तो ये दोनों ले रहे हैं, उससे सामने वाले को भी ये लगे कि ये ऐसे लगा, इसकी तरफ तो नहीं कुछ बेनिफिट होगा, इसलिए मिसयूज़ नहीं करना। टोटली अग्री। हम सबका विजन वही है कि अल्टीमेटली एससीएल में फेयरनेस आए और किसी को ये ना लगे कोई बायसनेस है। मजाक अपनी जगह है, बट हम सबका यही विजन है, और जो बाकी खेल भी रहे हैं उनका भी यही विजन है। सबको मज़ा आ रहा है लीग खेलने में। विल बी फेयर एंड विल प्लेज दिस थिंग कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसका थोड़ा डाउट है, बट हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच।